छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग और कांकेर में 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें ईसाई समुदाय निशाने पर था। एक घटना में रायपुर में सरकार ने लीज खत्म हो जाने का हवाला देते हुए ईसाई समाज से 100 साल पुरानी एक जमीन वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अन्य घटनाओं में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल सीधे ही एक्शन में था, जिसके बाद दुर्ग में 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी हो गई, जबकि तीसरी घटना आदिवासी बाहुल्य कांकेर में घटी है। वहां ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति के शव को अपनी ही जमीन पर दफनाए जाने के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों के साथ बजरंग दल आंदोलित है। खबर बनाए जाने तक इस मामले में शव को रिश्तेदारों द्वारा हत्या की आशंका पर दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर मरचुरी पर रखवा दिया गया है। अब इस शव के बारे में पोस्टमार्टम के बाद ही निर्णय होगा। इधर ननों की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये न्याय नहीं, बीजेपी आरएसएस की भीड़ तंत्र है। धार्मिक स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि छत्तीसगढ़ की ईसाई समुदाय की ओर से इस खबर को लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रेलवे पुलिस ने रविवार 27 जुलाई 2025 को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 नन प्रीति मैरी और वन्ना फ्रांसिस और एक स्थानीय निवासी सुकमान मंडावी शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने 3 युवतियों को नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जाने की कोशिश की। ये युवतियां नारायणपुर जिले की रहने वाली हैं और पुलिस ने शुक्रवार को एक सूचना के आधार पर इस मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इन युवतियों को पहले छत्तीसगढ़ में ही नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन जब वे दुर्ग पहुंची तो उन्हें बताया गया कि नन उन्हें आगरा ले जाने के लिए आई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन लड़कियों को अच्छी सुविधाएं और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए सैलरी का लालच दिया गया था। अधिकारी का कहना है कि यह पूरा मामला धोखाधड़ी का था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। रेलवे पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि उन्हें नौकरी के नाम पर भरोसा देकर दूर ले जाने की साजिश रची गई थी। पुलिस का कहना है कि ये मामला कथित रूप से मानव तस्करी का हो सकता है, इसलिए जांच गहराई से की जा रही है। जबकि बजरंग दल ने दावा किया कि ये ननें 3 युवतियों को धर्मांतरण के लिए आगरा ले जा रही थी। हालांकि पुलिस को इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, फिर भी ननों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने इसे भाजपा और आरएसएस की उग्र नीतियों का परिणाम बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने बजरंग दल जैसे संगठनों को अल्पसंख्यकों पर हमला करने की खुली छूट दे रखी है। ये संविधान के खिलाफ है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। विपक्ष ने ननों की तत्काल रिहाई की मांग की है और इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। वहीं इस मामले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस ने कहा कि जो कार्रवाई हुई वह गलत कार्रवाई है। सरकार राजनीतिक एजेंडा बनाकर काम कर रही है। सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। राजधानी रायपुर में 28 जुलाई की सुबह शहर के बीचों बीच स्थित गॉस मेमोरियल ग्राउंड, राजभवन और आकाशवाणी मंदिर के सामने की बेशकीमती जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। शासन ने यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट से 5 एकड़ से अधिक जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। ये जमीन 1922 से ट्रस्ट को लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि 2022 में समाप्त हो चुकी थी। शासन का दावा है कि लीज खत्म होने के बावजूद ट्रस्ट ने इस पर कब्जा बनाए रखा था। हिंदू स्वाभिमान संगठन की याचिका के बाद शासन ने ये कार्रवाई की। इस परिसर में शहर का सबसे पुराना चर्च और मिशन द्वारा संचालित अंग्रेजी व हिंदी माध्यम का स्कूल भी संचालित है। अब बात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरित ईसाई लगातार हिंदूवादियों के निशाने पर है। एक ग्रामीण की मौत के बाद कफन दफन को लेकर बीते 2 दिनों से जामगांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग प्रदर्शन किए और धर्मांतरित ग्रामीण के शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग की। वहीं शव को बाहर नहीं निकालने पर उग्र आंदोलन व चक्का जाम की चेतावनी ग्रामीणों ने दी थी, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया था। दरअसल जामगांव के रहने वाले सोमलाल राठौर की तबियत बिगड़ने से 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिनका कफन दफन उनके परिजनों ने ईसाई रीति रिवाज से अपनी निजी जमीन पर किया था। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई, ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव की अपनी परंपरा होती है, लेकिन उक्त ग्रामीण के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है और ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है। इसलिए शव को बाहर निकालकर ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए। खबर बनाए जाने तक इस मामले में शव को रिश्तेदारों द्वारा हत्या की आशंका पर दफनाए गए शव को बाहर निकलवाकर मरचूरी पर रखवा दिया गया है। अब इस शव के बारे में पोस्टमार्टम के बाद ही निर्णय होगा। इसमें खास तौर पे सभी को मैं बताना चाहेंगे कि जो मृत है उनके जो सगे भाई है उनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि कुछ फाउल प्ले करते हुए कुछ हत्या करके इस तरह का उनका शिकायत था कि उनको दफनाया गया है बिना जानकारी के। अतः लगातार उसमें चर्चा भी चल रही थी। बाद में जो है अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं ऐसा भी जानकारी प्राप्त हुआ था। अतः जो उनके सगे भाई है उनके शिकायत के आधार पे पुलिस द्वारा मर्ज कायम करते हुए उसमें पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को पुनश्च निकाला गया है। इसमें आगामी कार्रवाई में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद जो भी अग्रिम विधिवत प्रक्रिया है वो की जाएगी। जाम गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसकी मृत्यु पर कुछ शंका जाहिर किया गया है परिवार के सदस्यों द्वारा। इस कारण एसडीएम द्वारा उत्खनन की कार्रवाई की जा रही है। उसी गांव में एक और जगह कुछ तोड़फोड़ हुआ है, उसके संबंधित विजुअल्स कुछ मीडिया में आए हैं। इस संबंध में कुछ लोग थाने में शिकायत करने आने वाले हैं, ऐसे भी पता चला है। जैसे ही शिकायत आएगा और इसके जांच किया जाएगा और कठिन कार्रवाई इसमें किया जाएगा। धर्म परिवर्तन और मृत्यु के बाद धर्म परिवर्तित व्यक्ति के शव के अंतिम संस्कार को लेकर पिछले कुछ समय से बस्तर में विवाद की घटनाएं घट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये विवाद मुद्दा बने थे। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अलग अलग सुझाव दिए थे। जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 140 व 15A के तहत मृतक को उनकी निजी भूमि में दफनाया जाए, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के साथ दिखे, जिसमें मृतक को गांव की जमीन में शव दफनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। अंततः यह फैसला दिया गया कि मृतक का अंतिम संस्कार सम्मानजनक ढंग से हो और मृतक को उनकी निजी जमीन में ही दफनाया जाए। इन सभी मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ के ईसाई समुदाय की ओर से अब तक चुप्पी ही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मामले क्या रूप लेते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लेंस।